नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि आप समझ सकें क्रिप्टो से जुड़े हर पहलू को। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उपिंदर सिंह जी, जो कि हैं को फाउंडर ऑफ चेन एसेट्स। उपिंदर सर के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त बाजार को, बिटकॉइन का जो दाम है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है सर को। उपिंदर सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। Thanks a lot for inviting me. Sorry. जी, कोई बात नहीं सर। सर, अभी आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? अगर बात की जाए बिटकॉइन की तो एक अच्छे बुल रन में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 47,000 के आसपास, यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक करेक्शन जो एक्सपेक्टेड थी वो आनी चाहिए थी। ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, तो वो अभी करेक्शन आ रही है। और कहीं ना कहीं ये कुछ हफ्तों का जो डाउन ट्रेंड है वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। मैंने आप आई थिंक पिछली बार भी ये बोला था कि सितंबर में आ सकता है। तो अगर आप देखिए कि अभी जो ये एंड ऑफ अगस्त है, तो अभी आज की डेट में ऑप्शंस की एक्सपायरी है। तो इस वजह से भी एक रीज़न है कि जब भी यूजुअली ऑप्शंस की एक्सपायरी होनी होती है तो मार्केट थोड़ा सा टॉल लेती है। तो यहाँ से अब मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मंथली क्लोजिंग है, जो कि अगले दो तीन दिनों के अंदर है, तो वो आई थिंक अच्छी दे सकता है बिटकॉइन। और कुछ पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग अच्छी हो सकती है, जो कि ऑप्टिमिज्म जारी रखेगा और अप ट्रेंड जारी रखेगा मार्केट में, या कह लो कि उसका अप ट्रेंड की एक होप जारी रखेगा बिटकॉइन। तो उस केस में मे बी वीकली और मंथली जो है ये अच्छा क्लोजर देके जा सकता है। मे बी वीकली थोड़ा सा हो सकता है ये जैसे ये वीकेंड तक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाए और उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखे। और लेकिन बिल्कुल जब मंथली क्लोजिंग आने वाली हो तो उस टाइम पे एकदम से फिर से ये जो है अप ट्रेंड में दिखा दे। ठीक है सर। अब हाँ, दिस इज व्हाट आई फील, बट ओवरऑल पॉजिटिव है। ओवरऑल आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। ठीक है सर। सर, अगर आज के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो रे, एमएलएन, टॉन, सोल काफी अच्छा कर रहे हैं। खास तौर पे बात करना चाहूंगी सोल के बारे में, सोलाना के बारे में। इसके रिगार्डिंग आप किस तरीके से देख रहे हैं? 81 पहुंच गया है, तो ये काफी अच्छा चल रहा है इस वक्त। और अगर बात की जाए हमारे बाकी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स की, तो सोलाना को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है। आपका क्या ख्याल है सोल पर? देखिए, क्या होता है ना कि एक हाइप आती है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको अच्छे इन्वेस्टर्स बैक करते हैं, टाइम पे उनकी कभी ना कभी तो हाइप उठती है। अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि चाहे आप सोलाना की बात करो, चाहे आप अवलांच एवैक्स जो टोकन है उसकी बात करो, या फिर आप पोल्काडॉट की बात करो, इनका जब टाइम आता है तो एकदम से हाइप आती है और ये अपने कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड दिखाते हैं। तो अभी सोलाना का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से ये है। तो बाकी रही बात इनकी फंडामेंटल लेवल पे, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे इथेरियम के कंपैरिजन में अगर 2-4 प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको याद हो पहले भी बोला था कि अगर 50% आपका बीटीसी में होना चाहिए और 25% का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स में होना चाहिए, जिसमें मेजर पोर्शन स्टिल इथेरियम के पास होना चाहिए। बट उसके अलावा जो आपको 2-4 प्लेयर्स ध्यान में रखने हैं वो यही है, पोल्काडॉट हो गया, सोलाना हो गया, बाइनेंस हो गया, आपका एवलांच हो गया। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं इथेरियम के साथ पैरेलली चल सकते हैं। हर एक ने अपना अपना एक नीश बनाना है अभी, क्योंकि जो एक्चुअल में रियल टाइम अडॉप्शन है वो सोलाना पे, ना तो सोलाना पे आई है, ना ही पोल्काडॉट पे आई है, ना ही एवलांच पे आई है। अभी इन पे आनी है, इन पे एक्सपेक्टेड है कि अभी आगे जाके आएगा। अभी तो देखो कार्डानो की हम बात नहीं कर रहे, कार्डानो का भी अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होने हैं नेक्स्ट मंथ, राइट? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली रेस है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा अच्छा कंपटीशन क्रिएट होने वाला है। अब ये डिपेंड करता है इन प्लेयर्स पे कि किस तरह से अपनी ट्रैक्शन को जारी रखते हैं। जो प्राइस एक्शन होता है, ये प्राइस एक्शन हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये आज है, हो सकता है मे बी 1 महीना और चले,
राइट, या मे बी ये बुल रन तक चले लेकिन बाद में इनके ऊपर अडॉप्शन ना आ पाए। जैसे हम पिछली 2017 के बुल रन की बात करें, उस टाइम पे टेजोस, इयोस की कितनी ज्यादा हाइप थी, लोगों ने कितना ज्यादा इयोस और टेजोस होल्ड किया था इस एंटिसिपेशन में कि इथेरियम की तरह ये भी चमकेगा, बट क्या हुआ, फेल हो गए। आज की डेट में कोई इन पे काम नहीं कर रहा, राइट। तो अब ये काफी एक तरह से मैं कहूंगा कि ये रिस्क है बहुत बड़ा, और ये गैम्बल है कि ये चलेंगे, बट ऑब्वियसली एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि अगर नहीं चले तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरे जो एसेट्स है लाइक बीटीसी और इथेरियम, वो मेरे ओवरऑल गेन्स को या लॉसेस को वो कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सर एक चीज जो बहुत से इन्वेस्टर्स सोचते हैं या समझते होंगे, उन्हें लगता है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इथेरियम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए अपना जो भी उनका अमाउंट है, जो भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा उन्हें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में डाल देना चाहिए जो बहुत ज्यादा महंगे ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा उनको रिटर्न मिल जाए, पोटेंशियल अच्छी दिखाई देती हो। तो एक ये मेजर फैक्टर रहता है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो दूसरे कॉइन्स की तरफ जाते हैं। आपने एक एपिसोड में समझाया था कि किस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स काम करते हैं। कभी ऐसा होता है बिटकॉइन चल रहा है तो सारे ऑल्ट कॉइन्स चल जाते हैं साथ में, या फिर वाइस वर्सा इसके अपोजिट होता है। अभी अगर स्पेसिफिकली मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ, यहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि बिटकॉइन के बुल रन हम देख रहे हैं, वो 47 पे है और सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वापस से ऊपर चला जाएगा, और अपने ऑल टाइम हाई से तो फिर भी वहां तक भी नहीं पहुंचा है अभी, तो उसमें अभी भी चांसेस दिख रहे हैं। बात करें सोल की, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे अगर बिटकॉइन या इथेरियम में गिरावट आ भी रही है तो सोल जो है वो नहीं गिर रहा है, वो 69 का था तब से, अगर हम देखें तो एकदम से वो अब 82 हमें दिखाई पड़ रहा है, 82 यूएस डॉलर के आसपास है। तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट हम एग्जैक्टली समझना चाहेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, कि बिटकॉइन अच्छा चल रहा है या फिर बिटकॉइन में हल्की सी भी गिरावट आई तो उसका असर बहुत हद तक सभी कॉइन्स में होता है, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो नहीं उनको इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ता है। तो सर ये जो पॉइंट है इसे जरूर एड्रेस कीजिए, हमें समझाइए कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये काम करता है। होता क्या है कि जब आपके कुछ कॉइन्स होते हैं जिनमें वॉल्यूम आया होता है, क्योंकि होता क्या है, मार्केट मेकर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं या कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो, जिसको मैं आसान शब्दों में बोलूंगा कि बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनको हम गेल्स भी बोलते हैं यूजुअली, वो मिलके एक कॉइन के पीछे लग जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं चलो अब हम इस कॉइन को भगाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जब उस कॉइन को भगाते हैं तो वो भगाते भगाते एक ऐसा फोमो क्रिएट कर देते हैं पूरी मार्केट में कि लोगों को लगता है यार ये भाग रहा है, चल रही है ट्रेन, इसमें बहती गंगा में हम भी हाथ धो लूं, राइट, तो इस चलती हुई ट्रेन में हम भी राइड ले लें साथ में। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसा फोमो क्रिएट कर देते हैं मार्केट में, सबको ये लगता है कि भाई अब ये बहुत अच्छा जाएगा और ये अब वापस नीचे नहीं आएगा, राइट, क्योंकि तो लोग जो है उस प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से, कॉन्टिन्यूस प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, जबकि लोगों ने प्रोजेक्ट को 1% भी रीड करके नहीं देखा होता, उनको पता ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में कर क्या रहा है, किन से कम्पीट कर रहा है और इसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, राइट। तो अब इस केस में मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि जब ऐसा हो कि बीटीसी जब आपका स्टेबलाइज हुआ है और ये ऐसे प्रोजेक्ट भाग रहे हैं, या फिर जब बीटीसी गिर रहा है, जैसे अभी लेट्स से बीटीसी थोड़ा सा बीच बीच में करेक्शन ले रहा है, कंफ्यूज कर रहा है सबको, जब गिरता है तो ये थोड़ा सा गिरते हैं साथ में, जैसे ही बीटीसी स्टेबलाइज होता है वापस ऊपर आना शुरू होता है, अपनी जो अप ट्रेंड है वो दोबारा से चालू कर देते हैं। तो आप एज ए डे ट्रेडर जिनको रोज ट्रेड करना है, जिनको स्कैल्प ट्रेडर्स भी बोलते हैं, जो मौका देखते हैं और वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लेट्स से 30 मिनट्स के टाइम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो चार्ट्स को देख के जो ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनके लिए ऐसे पेयर्स बहुत कारगर होते हैं, बिकॉज वो इनसे और इस वॉल्यूम में बहती गंगा में हाथ धोना पसंद करते हैं। बट जो रिटेल ट्रेडर्स है जिनको ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप उस केस में थोड़ा सा ध्यान से खेलें। अगर लेट से आपको लग रहा है कि बीटीसी ने बहुत अच्छा फॉल दिया है, उस केस में ये जो बहुत बढ़ रहे थे तो एकदम से गिरे हैं एंड लेट से 82 पे आज है, अगर कल को लेट से बीटीसी आपका 42,000 पे आ गया, 42,000 आने से लेट से आपका सोल 75 पे आ गया, आप बोलो देखो सोल कुछ ज्यादा नहीं गिरा, 75 तक ही आया अभी, तो आप मे बी उस टाइम पे 75 में ले लो।
अगर बीटीसी आपको 42 से लेट से 44 तक ही जाता है, हो सकता है बीटीसी ने अपना डाउन ट्रेंड चालू रखना हो, 44 से वापस 38 आए, या राइट, किसी को नहीं पता। तो कम से कम उस टाइम पे 75 से अगर आपका सोल 80 तक वापस जा रहा है, अब अपना $5 का डिफरेंशियल कमा के बाहर निकल जाओ आंख बंद करके, उसको स्कैल्प ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए फिर आप तब रखना जब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि देखो बीटीसी अभी जिस प्राइस पे खड़ा है, यहाँ से बीटीसी अब अगले 6 महीने हो चाहे 1 साल हो, मुझे पता है बीटीसी यहाँ से 1 लाख 2 लाख डॉलर जाएगा। तो जब वो जाएगा तो उस टाइम पे सोल का प्राइस क्या होगा, मैं उस हिसाब से आज लेके बैठ रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को 50 भी आ जाएगा मैं और ऐड कर लूंगा, फिर तो वो समझ में आता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में खेलना चाह रहे हैं तो उसको 75 पे लेके 80 में निकाल के चुप करके बाहर बैठ जाओ और अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो। सिंपल ये वे है। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही हम एग्जैक्टली समझना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत हद तक ऐसा होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर नई नई इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो बहुत से कॉइन ऐसे हैं जो अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, लगभग रे हो गया जो अभी कुछ दिन पहले हमारी एक एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था, तो वो जब उन्होंने सजेस्ट किया था तो लगभग $6 के आसपास था। अभी अगर देखें तो $10 के आसपास है। तो लोगों को फिर ये लगने लगता है कि शायद सारे कॉइन्स ही चल जाते हैं, या थोड़ा सा वेट करने के बाद हर कॉइन में हमें प्रॉफिट मिल ही जाएगा। इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा गया था, ताकि इस चीज को हम एकदम क्लैरिटी के साथ समझ सकें कि किस तरीके से, किस माइंडसेट के साथ अगर आप ऐसे कॉइन्स में पैसे लगा भी रहे हैं तो किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये आपने एकदम सही आंसर दिया है सर। ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आपने बता दिया है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसे भी अपने, प्रॉफिट भी अपना निकालते हुए चलिए, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज्यादा यकीन हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, जिस तरीके से पूरी दुनिया को बिटकॉइन और इथेरियम पे है। अगर वैसा कॉन्फिडेंस है आपको तो आप जरूर उसे अपने पास रख के चल सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉफिट भी जरूर निकालते हुए चलिए। ठीक है सर, गेमिंग कॉइन्स की बात करें तो उनका फ्यूचर आप अभी किस तरीके से देख रहे हैं? जब भी एक नया गेमिंग कॉइन आ रहा है या लिस्ट हो रहा है तो लोग उसे एकदम धड़ल्ले से उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बड़े लोग ये कह चुके हैं कि गेमिंग जो है वही फ्यूचर है। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो नए इन्वेस्टर्स हैं या भले ही 3 से 4 साल पहले से जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, वो गेमिंग कॉइन्स की तरफ जा सकते हैं क्या सर? देखिए, आप चाहे गेमिंग में जाएं, चाहे आप डीफाई में जाएं, चाहे आप एनएफटीज में जाएं, राइट, या फिर ये कह लो कि गेमिंग में भी एनएफटीज आ रही हैं आज की डेट में। अब मैं बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि अब ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, ट्रेंड्स आते रहेंगे नए नए, और जो ट्रेंड्स हैं, जैसे कि अब डीफाई है, अब डीफाई की कोई ज्यादा बात नहीं करता, डीफाई में इतनी मूवमेंट नहीं होती जितनी आज की डेट में गेमिंग में हो रही है, राइट। एनएफटीज में पिछले महीने हो रही थी मूवमेंट। बात ये है कि हर किसी का एक ट्रेंड आता है और वो साइकिल्स होते हैं ना, वो कहते हैं रिपीट करते हैं, मुड़ मुड़ के फिर कभी बीच में डीफाई का ट्रेंड दोबारा से आ जाएगा, फिर बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रेंड दोबारा से आ जाएगा। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रेंड में ट्रेंड था, जिसमें आपका अवलांच भी धड़ल्ले से पंप हो रहा था, आपका सोलाना भी धड़ल्ले से पंप हो रहा था, ठीक है। इसी तरह से बीच में 1-2 कॉइन्स और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पंप हो रहे थे। बट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो जो है एक पल, जो अब गांड बांध लीजिए बात को, क्रिप्टो इज गोइंग टू ईट एवरीथिंग। पूरी दुनिया में जितनी भी डोमेन्स है, सब में क्रिप्टो कहीं ना कहीं तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा। उसकी वजह से आज किसी को डीफाई लगता है, जो फाइनेंस आपका फिनटेक वर्ल्ड है उसको डिसेंट्रलाइज कर दो तो उसको डीफाई बोल दिया, तो वो बोल रहे हैं कि डीफाई फ्यूचर है, जिसमें वॉल स्ट्रीट में आपका डीफाई आ जाएगा, आपके जो दलाल स्ट्रीट है यहाँ पे इंडिया में, इस पे डीफाई आ जाएगा कल को, राइट। अब गेमिंग है, गेमिंग में बच्चे बूढ़े दोनों खेलते हैं, कल को गेमिंग को क्रिप्टो के साथ आप कनेक्ट कर दोगे तो बहुत सारे यूज केसेस निकलते हैं, तो वो अपने आप में एक फ्यूचर है। जो आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है, एक्टर्स है, वो कल को उनको वो एनएफटीज की फॉर्म में अपना जो है वो करेंगे, तो अल्टीमेटली क्रिप्टो हर जगह जाने वाला है। तो इस वजह से ट्रेंड हर किसी का आने वाला है। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है कि अभी हम बहुत अर्ली स्टेजेस में, हमें नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट चलने वाला है, कौन सा प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है, सब कुछ बेट हो रही है, इसको मैं बोलूंगा गैम्बल हो रहा है। बट कैलकुलेटेड वे में गैम्बल करना ज्यादा बेटर है, रेदर देन हम आंख बंद करके ब्लाइंडली गैम्बल कर ले, क्योंकि हमें जो
3 साल पहले लगता था कि इओस चलेगा, टेजोस चलेगा, जिसको अच्छे इन्वेस्टर्स यूएस के बैक करते हैं और बहुत अच्छी फंडिंग उन्होंने रेज कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं चल पाए, फिर भी वो फेल हो गए। आज की डेट में कोई टीम उन पे काम ही नहीं कर रही, कुछ बना ही नहीं रहा कोई उन पे, राइट। तो हमें नहीं पता कि कौन चलने वाला है। बट इफ कल को इथेरियम के कोड में कोई ऐसा बग आ गया जो एक्चुअल में पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दे, किसी को नहीं पता ना। तो अल्टीमेटली इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पूरी एंटायर वेल्थ का 10 to 20% से ज्यादा क्रिप्टो में मत डालो, राइट। मैं चाहे जितना मर्जी डालो, वो फर्क नहीं पड़ता। बट कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिनके लिए पैसा जो है वो बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए शायद गवर्नमेंट्स भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की बात करती हैं ताकि इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए बोला जाए। तो उसमें आप जब 20 to 20% डाल रहे हैं, तो उसमें भी आप अपना 50% बिटकॉइन प्लस इथेरियम तक रखिए, ताकि आपका जो कैपिटल है वो लूज होने के चांसेस बहुत कम रहे, बिकॉज वो प्रोवन टेक्नोलॉजीज हैं, वो प्रोवन नेटवर्क्स हैं, उनका कुछ टाइम हो चुका है, मार्केट में टिक चुके हैं। वो जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे गेमिंग के हैं, चाहे डीफाई के हैं, चाहे इथेरियम के कंपटीशन में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी उनका नहीं पता। अभी हाइपोथेटिकल, अभी बेट है, अभी होप है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप उन पे करिए इन्वेस्ट, ट्रेंड को समझिए। जैसे आपको लगता है कि ट्रेंड आना शुरू हो गया, आप उस पर एक कॉइन पंप हुआ है तो दूसरा भी पंप हो जाएगा उसके कंपटीशन में, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी ऐसे करते हैं बीच बीच में जब हमें पता लगता है। बट आप अपने टारगेट्स लिख के चलिए कि आपको चाहिए क्या। आपके लिए एंड में नेट प्रॉफिट मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर और आईएनआर, या आपके लिए ये मैटर करता है प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ बीटीसी और इथेरियम, या फिर आपके लिए वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ही मैटर करता है, नो मैटर व्हाट, मैं इसको 4 साल तक होल्ड करूंगा, चाहे इसकी वैल्यू 1/10 भी रह जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो एटीट्यूड मैटर करता है, वो आई थिंक इन्वेस्टर वेरी करता है, वो उनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने आपके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में क्या रखनी चाहिए वो भी समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे उपिंदर सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले तो हमें खुद क्लियर हो जाना है कि हम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या ट्रेड करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, चाहे वो 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलिए। किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा यकीन है तब आप उस प्रोजेक्ट को लंबे वक्त तक होल्ड पे रख सकते हैं, अपने पास सेव रखिए और उसके बाद उसके अप्स एंड डाउन आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है हमेशा कि 50% कम से कम अपना जो पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन में बना के चलिए, इथेरियम में बना के चलिए। रिस्क आपका पहले से मैनेज रहेगा तो उसके चांसेस कम होंगे। और जिस तरीके से सर ने बताया, अगर आप इन थीम्स को टेस्ट एंड ट्राई करना चाहते हैं कि कैसे चल रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक साइकोलॉजी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इन सारे ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम या फिर एनएफटीज आपको ट्राई करने हैं, डीफाई, गेमिंग, ये सब ट्राई करना है, तो उसके हिसाब से आप ट्राई भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा करे। इसी तरीके से काम किया जाता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई दूसरा एसेट क्लास हो, हमारे पास इसी तरीके से काम करते हैं हम। हमारी प्रेडिक्शंस के हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से, फंडामेंटल्स को समझ के फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट डालते हैं और फिर सोचते हैं कि आने वाले वक्त में हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो में केवल ये सोच के चलना है कि हो सकता है कि हमें रिस्क भी उठाना पड़ सकता है इसमें। उसके हिसाब से ये जो साइकोलॉजी सर ने बताई है, इनमें से कोई भी पिक कीजिए, अपना टारगेट सेट कीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। उपिंदर सर जी सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो मे बी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए शायद थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे यूजुअली हम बुल मार्केट में होते हैं या अप ट्रेंड फेज में होते हैं लॉन्ग टर्म में, लेट्स से हम अब इन्वेस्टर्स को इतना समझ में आ रहा है कि देखो अगले 6 महीने 1 साल में ओवरऑल बिटकॉइन ने राइज करना है, राइट। तो अभी बीच बीच में छोटे छोटे साइकिल्स आते हैं, वो कभी अप ट्रेंड आता है, कभी डाउन ट्रेंड आता है, जिसको हम बुल बियर फेज बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स भी ये कर सकते हैं खुद, कि बिटकॉइंस अगर लेट्स से उन्होंने मेजर पोर्टफोलियो अपना बिटकॉइन लेके रख लिया, अब उनको पता है कि आज मेरा बिटकॉइन जो है वो चाहे 47,000 है, कल को ज्यादा से ज्यादा 40,000 जाएगा, इस ज्यादा से ज्यादा मे बी 35,000 जाएगा, लेकिन इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन वो कल को 100,000 भी जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप बिटकॉइन डोमिनेंस को ध्यान में रखिए, अब ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग व्यू से आप जाके चेक कर सकते हैं, राइट। तो इवेंचुअली आप जो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनका ट्रेंड आ रहा है, कभी गेमिंग का आ रहा है, कभी एनएफटी का आ रहा है, कभी डीफाई का आ रहा है, या किसी और ऐसे पर्टिकुलर कॉइन्स की आपको कोई ऐसी
कॉल्स आ रही हैं, आपको लगता है कि ये जा सकता है अगर आपको चार्ट्स देखने आते हैं, तो उस केस में आप अपना बिटकॉइन का छोटा सा हिस्सा बीटीसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर लेट्स से आपके पास एक बीटीसी है, तो उस केस में आप मे बी उसका 10% 0.1 बीटीसी लेके किसी एक बीटीसी पेयर में, लेट्स से सोल बीटीसी पेयर में डाल दीजिए। अब आपका सोल भाग रहा है, तो आप नेट आपकी बीटीसी वैल्यू बढ़ रही है उससे, तो उससे आपका नेट बीटीसी बढ़ रहा है, तो आप उसको बेच के अपना वापस बीटीसी में आ जाइए। अब आपको ये पता है कि आप इवेंट, क्योंकि बीटीसी पेयर एक ऐसा पेयर है जिसने नीचे आना ही आना है, जिसने आपको नीचे एंट्री देनी ही देनी है। ये मैं पिछले अपने 5 से 6 साल की हिस्ट्री में अपने करियर में देख चुका हूँ। जितना मर्जी कोई प्रोजेक्ट जो है वो हाइप पे चला जाए, जितना मर्जी वो बड़ा हो जाए, लेकिन इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट एक लेवल तक जाके, जैसे आज हमें पता है सोल, आज सबको पता है क्योंकि $80 हो गया, तब किसी को नहीं पता था जब वो $20 था, राइट, तब कोई बात ही नहीं कर रहा था। अब वो $80 हो गया है, तो मैं इवेंचुअली इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सोल का बीटीसी के अगेंस्ट जो भी प्राइस है वो बहुत ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बिकॉज बीटीसी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2.5 टाइम्स भी नहीं है। वो 20,000 उसका मेन ऑल टाइम हाई था, आज भी 47,000 में खड़ा है। बीटीसी तो समझ लो रेस्ट कर रहा है, राइट। तो इवेंचुअली जिस दिन बीटीसी भागेगा, जिस दिन गॉडफादर भागेगा, तो आपकी अल्टीमेटली बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगी, जिसमें बाकी सारे ऑल्ट्स अंडर परफॉर्म करेंगे, और उससे सोल का बीटीसी के अगेंस्ट जो है वो करेक्ट होगा, करेक्शन लेगा ही लेगा। तो आपको सोल जो है चाहे $80 में रहे, लेकिन बीटीसी के अगेंस्ट आपको ज्यादा अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा, जिससे आप ज्यादा सोल कलेक्ट कर पाएंगे, अगर आप सोल कलेक्ट करना ही चाहते हैं। तो अगर आप बीटीसी के अंदर भी ट्रेड करते हैं, तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रह सकती है, स्पेशली इन बुल मार्केट्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक नई स्ट्रेटजी सर ने हमें बताई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है सर, बहुत धन्यवाद ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफी क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से अगर आप करना भी चाहते हैं या किसी दूसरे कॉइन को पिक करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे बीटीसी के उसमें खरीदेंगे तो आपको उसमें और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर की अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। उसमें अगर आपको ये वाली स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो इसे भी आप पिक कर सकते हैं। सर, एक सवाल यहाँ आया हुआ है हमें, आपकी राय जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक विंक पर, फॉलो करते हैं क्या सर इसे? विंक देखिए, मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगा, एक शिट कॉइन है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको सिर्फ ट्रेड करिए, ट्रेड तक रखिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ट्रेड किया जा सकता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत देखिए इसे। ठीक है, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर उपेंद्र सर की तरफ से हमारे दर्शक के लिए। विंक जो है उसमें केवल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप उसे लेके चलिए, वही जो सर अभी समझा रहे थे हमें कि अगर 5 पॉइंट्स भी ऊपर चला गया, 1-2 पॉइंट्स ऊपर चला गया तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। उपेंद्र सर, आज के क्रिप्टो लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर किया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र प्रीत सिंह जी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक नई स्ट्रेटजी हमें बता दी है कि अगर आपको दूसरे कॉइन्स लेने हैं तो वो भी अगर आप बिटकॉइन के जरिए लेते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक अच्छी और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी उपेंद्र सर की तरफ से आती हुई। बिटकॉइन को लेके अभी भी ये बुलिश है और अच्छा कर सकता है बिटकॉइन, ये इनका कहना है। आने वाले वक्त में ये जो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी हमें सुझाई है, इस पे हम बात करेंगे। जब भी हम कोई कॉइन खरीदते हैं, हम INR में, USDT में, USD में खरीदते हैं, क्या अगर BTC में उसे खरीदा जाए तो एग्जैक्टली क्या उसकी कैलकुलेशन बनती है, क्या उसका प्रॉफिट बनता है, इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।